दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक होते हैं रिच लोग, अमीर लोग, सुपर रिच जिन्हें हम कहते हैं, जिनके पास वक्त होता है, जिनके पास सुरक्षा होती है, जिनके पास अथाह दौलत होती है। कौन होते हैं अमीर लोग? अमीर वो व्यक्ति बनता है जो वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल लेता है। जी हाँ दोस्तों, जो वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल लेते हैं वो सुपर रिच बनते हैं। उनके पास पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, सुरक्षा सब अथाह मात्रा में होती है। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो वक्त बदलने के साथ अपने आप को बदलते हैं, वो मिडिल क्लास रह जाते हैं, वो एवरेज लाइफ को जीते हैं। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो लोग गरीबी का जीवन जीते हैं, समझौतों का जीवन जीते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो वक्त बदलने के बाद अपने आप को बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम महावीर सारन है और आरसीएम बिजनेस में मैं कोर लीडर हूं और आरसीएम के सफायर लेवल पे हूं। और आज अपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने वाले हैं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का बिजनेस है। क्यों इस बिजनेस को जो लोग आज शिद्दत से करेंगे, सीरियस होकर करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होकर करेंगे, उनके आने वाले 10, 20 या 50 सालों के अंदर जीवन एकदम बदलने वाला है। उनके परिवार के वो गेम चेंजर बनने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखिए दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये विजनरी लोगों का बिजनेस होता है। विजन का मतलब दूरदृष्टि, विजन का मतलब भविष्य को देखना, विजन का मतलब आने वाले वक्त को आज पहचान लेना कि आने वाले 5 साल और 10 साल बाद जीवन कैसा होने वाला है। ये वीडियो डेफिनेटली आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करेगा, मेरा वादा है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि आप सर लगातार वीडियो क्यों नहीं देते। मेरा उद्देश्य केवल वीडियो देना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपके जीवन में ऐसी जानकारी, ऐसी इंफॉर्मेशन मैं दूं ताकि आपके जीवन का वैल्यू एडिशन करे, आपके जीवन को इंप्रूवमेंट पे लेके जाए। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भविष्य का जो बिजनेस होगा उसे कहेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग और भविष्य के इस बिजनेस में सबसे पावरफुल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बढ़ेगा आने वाले समय में, न केवल हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बिजनेस भविष्य में कोई बनेगा तो मेरी बात को गांठ बांध दीजिएगा दोस्त, उसका नाम होगा आरसीएम बिजनेस। और दुनिया के टॉप लेवल पे यह बिजनेस आने वाले समय में जाएगा। क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का बिजनेस, ये विजनरी लोगों का बिजनेस क्यों है? आइए चर्चा करते हैं सर। देखिए, मानव जीवन का इतिहास लगातार बदल रहा है। मानव जीवन का जब से धरती पे प्रादुर्भाव हुआ तब से जीवन में लगातार बदलाव आते गए हैं, तब से लगातार व्यापार के तौर तरीके बदल रहे हैं। सबसे पहला दौर आया, उस दौर का नाम था पाषाण युग। उस दौर में इंसान का निर्माण हुआ, जब इंसान बंदरों से इंसान कन्वर्ट हुए तो उस दौर का नाम था पाषाण युग। उसे कहते हैं पत्थरों का युग। उस युग में जो लोग वक्त से पहले बदल गए, जिन लोगों ने पत्थरों से आग जलाना सीख लिया, वो उस जमाने के सबसे कामयाब लोग थे, सबसे सफल लोग थे, सबसे ताकतवर लोग थे। लोग उनके आगे पूरी दुनिया झुकती थी सर। पाषाण युग में ताकतवर कौन बना? वो व्यक्ति बने जिन्होंने आग जलाना सीख लिया। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, मानव जीवन का इतिहास आगे बढ़ता गया और एक नए युग की स्थापना हुई। उस युग का नाम था कृषि युग, यानी खेती का युग। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हो, खेती का युग। इंसान ने, मानव ने खेती से अपने जीविकोपार्जन का धंधा चालू किया। उसने खेत के अंदर अन्न उत्पादन करना शुरू किया। उस जमाने में ताकतवर कौन बना, पावरफुल कौन बना? आग जलाने वाला नहीं था। उस जमाने में पावरफुल बना जिन्होंने कृषि से उत्पादन करना सीख लिया, नए नए औजार हथियार डेवलप किए। तो कृषि युग में ताकतवर वो बने जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को सीख लिया, नए बीजों का प्रादुर्भाव किया, वो कृषि युग था। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता आगे बढ़ी और एक नई युग का निर्माण हुआ। उस युग का नाम था औद्योगिक युग। उस युग में पावरफुल कौन बना, पैसे वाला कौन बना, ताकतवर कौन बना, सुपर रिच कौन बने? वो सारे लोग सुपर रिच बने जिन लोगों ने फैक्ट्रियों में माल बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ वस्तुओं को डेवलप करना शुरू कर दिया। औद्योगिक युग में वो सारे लोग अमीर बन गए। जितने भी आप उद्योगपतियों के नाम सुनोगे वो सारे औद्योगिक युग में अमीर बने हुए लोग हैं सर, जिन्होंने उद्योग धंधों के द्वारा अपने आप को इंप्रूवमेंट किया, अपने आप को कामयाब बनाया, अपने आप को ताकतवर बनाया। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और आज का जो जमाना चल रहा है मानव जीवन के इतिहास का, इस युग को कहते हैं आर्थिक युग। आर्थिक युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युग में धन जिसके पास ज्यादा है उसकी ज्यादा महिमा होती है, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, लोग उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे कहा भी जाता है कि आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हो। इस आर्थिक युग में वो लोग ताकतवर बनते जा रहे हैं, पावरफुल बनते जा रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा कमाने की गजब की क्वालिटी है। और आज के युग में अगर आप ठीक से चेक करेंगे तो आग जलाने वाला ताकतवर नहीं है,
आज के युग में माल बनाने वाला ताकतवर नहीं है, किसान ताकतवर नहीं है। आज के युग में ताकतवर कौन है? आज के युग में ताकतवर है दोस्त नेटवर्क, यानी डिजिटली दुनिया में जिसने अपने आप को प्रूव कर लिया, जिसने अपने आप को डिजिटली युग में साउंड कर लिया, वो लोग इस आज के युग में पावरफुल बनते जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनना सर, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए आज के जमाने में केवल माल बनाने वाला बड़ा आदमी नहीं है सर। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है सर? दुनिया में बड़ा नाम किसका है सर? उनके पास माल बनाने की कोई योग्यता नहीं है सर। आप चेक करिए, मैं नाम लेना चाहूंगा, अमेजॉन का नाम आपने सुना होगा। कितनी फैक्ट्रियां हैं सर वर्ल्ड लेवल पे? आप चेक करिए, एक भी नहीं सर। लेकिन दुनिया का रिचेस्ट व्यक्ति है। क्यों सर? क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया और ताकतवर बन गया। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा उबर का, ओला का। चेक करिए कितनी गाड़ियां हैं पर्सनल सर। कंपनी के पास एक भी गाड़ियां नहीं है, लेकिन उन्होंने डिजिटल ताकत को यूज किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने माल बनाने वाले को और ग्राहक को जोड़ दिया अमेजन ने, और बीच में मार्जिन कमाया। उबर और ओला ने क्या किया? गाड़ी वालों को और ग्राहक को जोड़ दिया, बीच में मार्जिन कमाया। यानी डिजिटल युग से इन्होंने नेटवर्क बनाया और नेटवर्क के द्वारा ताकत। हजारों एग्जांपल ऐसे आप चेक करिए। जोमेटो का नाम आपने सुना होगा, एक भी रेस्टोरेंट नहीं है सर, लेकिन आज पावरफुल है सर उसका नेटवर्क। उसके नेटवर्क में सारे रेस्टोरेंट शामिल है सर। उसने क्या किया? खाना बनाने वाले को और खाना खाने वालों को जोड़ दिया। तो इस युग को कहते हैं सर आर्थिक युग। इस युग में वो ताकतवर हो रहे हैं और बनते ही जा रहे हैं जो लोग नेटवर्किंग बना रहे हैं। लेकिन आने वाला जो वक्त है सर, वो नया युग होगा। उस युग का नाम होगा टेक्नोलॉजी का युग। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क कर रहे हैं और जितने भी लोग आज आरसीएम बिजनेस में शामिल है, मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आने वाला जो वक्त है ना सर, उस युग का नाम होगा टेक्नोलॉजी का युग। उस युग में कौन अमीर बनेगा सर? उस युग में केवल बनाने वाला अमीर नहीं बनेगा, केवल नेटवर्क बनाने वाला अमीर नहीं बनेगा, केवल बेचने वाला अमीर नहीं बनेगा। नहीं सर, आने वाले टेक्नोलॉजी के युग में वो लोग अमीर बनेंगे जो लोग बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, उस नेटवर्क में अपना प्रोडक्ट डालेंगे, प्लस खुद भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे। जी हाँ, खरीदने वाला, बेचने वाला और जोड़ने वाला नेटवर्क के द्वारा तीन काम जो करेगा, वो इस टेक्नोलॉजी के युग में आने वाले समय में बहुत पावरफुल बनेगा, बहुत सुपर रिच बनेगा। उसके पास टाइम फ्रीडम होगा, उसके पास मनी फ्रीडम होगा, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आरसीएम बिजनेस में सीरियस होकर काम कर रहे हैं या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में सीरियस होकर काम कर रहे हैं, तो अगले 10, 20 या 50 साल आपकी जिंदगी के गोल्डन टाइम है सर। दुनिया इस नए व्यापार से अभी परिचित होने वाली है। और मेरी बात का गांठ बांध लेना सर, इस टेक्नोलॉजी के युग में अमेजन को पता चल गया, जोमेटो को पता चल गया, उबर और ओला को पता चल गया कि केवल हम इन दोनों को मिलाते हैं तो कुछ परसेंटेज आता है प्रॉफिट का। लेकिन अगर हम खुद ही बनाने लग जाएं, खुद ही बेचने लग जाएं, खुद ही जोड़ने लग जाएं, तो हमारा नेटवर्क और पावरफुल हो सकता है। तो अगले 10 से 15 साल के अंदर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अमेजोन की अपनी फैक्ट्री आएगी सर, अपने प्रोडक्ट आएंगे सर, ओला और उबर की अपनी गाड़ियां आएगी सर, जोमेटो के अपने रेस्टोरेंट आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो सुपर रिच बनते हैं ना, वो भविष्य को एडवांस में देख लेते हैं, वो आने वाले वक्त को पहले पहचान लेते हैं। तो ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने भविष्य को देखा है, जो भविष्य में काम करते हैं। तो इन सब लोगों के प्रोडक्ट आएंगे और मैं आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस अपने को वो पावर देता है, वो ताकत देता है, वो सिस्टम देता है, वो नेटवर्क बनाने का मौका देता है सर। अगर हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हमें नेटवर्क बड़ा बनाना और उसके अंदर प्रोडक्ट सप्लाई करने का मौका दे रहा है, लोगों को जोड़ने का अवसर दे रहा है। आरसीएम जैसी कंपनी ने अपने को एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि इतनी बड़ी कंपनी के हमें डीलर बनाने का अधिकार है। हम इतनी बड़ी कंपनी के हजारों डीलर बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई गांव का, शहर का एक आदमी कितने बना सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कौन से स्टेट में ज्वाइन करवा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्त, टेक्नोलॉजी के इस युग में आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का जो सुपर पावर है वो आपके हाथ में है सर। इस बिजनेस के अंदर आप कितना भी बड़ा अपना निर्माण कर सकते हैं, आप अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं। और मुझे लग रहा है सर, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपकी जीवन में वैल्यू एडिशन कर रहा है तो आपकी टीम के हर साथी तक पहुंचाइए। क्योंकि मेरे बाबूजी कहते हैं, किसी को दान दो, वन टाइम मदद है। किसी को नॉलेज दे दो, किसी को व्यापार दे दो, किसी को धंधा दे दो, लाइफ टाइम उसकी मदद है सर। तो आइए मिलकर हम इस हिंदुस्तान को बेटर लिविंग की जगह बनाते हैं, इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में अपना योगदान देते हैं। आइए मिलकर हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं, एक दूसरे की कामयाबी में सहयोग देते हैं। सहयोग लेना, सहयोग देना, ये कामयाबी का सबसे मूल आधार है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए,
4 तरह के जो युग परिवर्तित हुए हैं, अभी 5वां युग स्टार्ट होने वाला टेक्नोलॉजी का, उस समय अपने आप को शामिल करिए। आरसीएम बिजनेस को अगले 10, 15, 20 साल के लिए सीरियस होकर करिए। यह बिजनेस आपके परिवार का गेम चेंजर बन सकता है। आपसे बातचीत करते हुए, आपसे मिलते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। पूरे हिंदुस्तान से जो आपके शानदार कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आपका जो प्यार मिल रहा है, आपका जो सम्मान मिल रहा है, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।